हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफर वेव में सीखेंगे कि जनरल वेव इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है। इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली दो एग्जांपल लेंगे। आपको पता है कि इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो आपको इनिशियली अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है या y एज ए फंक्शन ऑफ t दिया है तो किस तरीके से जनरल इक्वेशन लिखी जाएगी वो हम समझ रहे हैं। इस वाले एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ y एज ए फंक्शन ऑफ x अगर गिवन हो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर तो जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूँगा कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हो जनरल x पर तो किस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। ओके, तो देखें ज़रा, एग्जांपल है यहाँ पर, राइट जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन फॉर ए साइनसोइडल फंक्शन एज गिवन बिलो। तो हमें इस तरह का y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। आप देख सकते हैं y और x में एक फंक्शन दिया हुआ है, साइनसोइडल फंक्शन है, और t इक्वल टू 0 गिवन है। t इक्वल टू 0 पर ये एक स्नैपशॉट है, आप कह सकते हैं स्ट्रिंग का, एक फोटोग्राफ है स्ट्रिंग का जो हमें गिवन है। आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर ये हाफ से स्टार्ट हो रहा है। इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलीमीटर तक जाती है और फिर ये 1 मिलीमीटर जो वैल्यू है x इक्वल टू हाफ पर गिवन है। एंड वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे जनरल इक्वेशन लिखनी है ज़रा समझने की कोशिश करें। ओके, आप चाहें तो एक बार खुद ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें ये समझिए कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हम यूज़ करते हैं। स्टेप्स जो यूज़ किए जाएंगे वो पहला स्टेप ये होगा कि इफ़ y एज ए फंक्शन ऑफ x इज गिवन फॉर सम t, किसी जनरल t पर गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि वी विल राइट, इक्वेशन जो हम स्टार्ट करेंगे वो विल राइट y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस फाइव से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आप समझिए कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीन हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम ग्राफ गिवन फंक्शन से। उसके बाद हम लोग फाइव की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो भी जनरल ग्राफ एंड इनिशियल कंडीशंस से हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे इनिशियल कंडीशन यहाँ पर क्या है कि x इक्वल टू 0 पर y हाफ है सॉरी, तो x इक्वल टू 0 पर अगर y हाफ है तो एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू हाफ अगर मैं पुट करता हूँ, एंड a हमें पता है ग्राफ से कितना है, 1 मिलीमीटर है, y इक्वल टू हाफ मिलीमीटर गिवन है। तो अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो हमारे पास जो आता है वो आता है हाफ इज इक्वल टू 1 साइन k इंटू 0 एक्स इक्वल टू 0 प्लस 5। यहाँ से आपके पास साइन 5 की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है हाफ। नाउ साइन 5 इक्वल टू हाफ अगर आप देखेंगे तो साइन 5 इक्वल टू हाफ बेसिकली 5 की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा तो पाई बाई 6 और सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 6। साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू 5 की ली जाए ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं फेज़र बनाऊं y का विद x, तो अगर मैं y का फेज़र बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का फंक्शन बनाएंगे। और किसी जनरल अगर आप देखें x इक्वल टू, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू हाफ है, तो y की वैल्यू हाफ है, ये तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। आपको पता है कि फेज़र में हमेशा, और मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा से, तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट लिए जाएंगे। तो किसी इंस्टेंट पर x इक्वल टू 0 के लिए ये 5 होगा, जहाँ पर की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाफ दे रखी है। ये y की वैल्यू है हाफ। अब y की वैल्यू हाफ बेसिकली दो जगह पर पॉसिबल है, एक a पर पॉसिबल है और एक b पर पॉसिबल है। इसीलिए 5 की वैल्यू या तो पाई बाई 6 पॉसिबल है या 5 पाई बाई 6 पॉसिबल है। लेकिन अब आप देखिए कि जैसे जैसे एज x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर इस वैल्यू पर है a पर, तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, साइन के एक्स प्लस 5 है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी
ये पूरा का पूरा एंगल बढ़ेगा। इस एंगल के बढ़ने के साथ के एक्स प्लस फाई के बढ़ने के साथ साथ वाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये इंक्रीज हो रहा है वाई। तो अगर वाई इंक्रीज हो रहा है तो ये ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाद वाई इंक्रीज होकर 1 पर पहुँच रहा है। अगर ये हम बी ले लेते, यानी अगर हम 5π/6 ले लें, तो 5π/6 लेने का मतलब ये होगा कि अब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो साइन के एक्स प्लस फाई की वैल्यू बढ़ेगी, और साइन के एक्स प्लस फाई की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर फंक्शन या ग्राफ ऐसे दिया हुआ होता, तो अगर ऐसे दिया हुआ होता, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता और पहले नीचे जा रहा होता, तो फाई की वैल्यू कितनी लेते हम, उस केस में फाई की वैल्यू हम पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6 लेते। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि फाई की वैल्यू हमने कैसे डिफाइन की। हमेशा 2 वैल्यूज़ आएंगी, उन 2 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये आपको पता लग जाना चाहिए। सो फाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर डिफाइन हो गई, क्या हो गई, π/6। अब फाई और ए 2 चीज़ें हमें पता लग चुकी हैं। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, y इज इक्वल टू ए दैट इज 1 मिलीमीटर इंटू साइन के एक्स प्लस फाई। ये आपके पास इक्वेशन यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फाई की वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूँ यहाँ। तो फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, के एक्स प्लस π/6। ये आपके पास पता लग जाता है। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप हो गया फाई की जनरल वैल्यू ग्राफ से पता लग गई। अब फोर्थ स्टेप आपके पास आता है, और फोर्थ स्टेप ये है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो के कितना होगा ये देखने के लिए फिर अगेन हम इनिशियल कंडीशंस पर जाएं और ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें। तो ग्राफ से अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता लगता है, देखिए एक और चीज़ हमें पता है, वो ये है जिसका हमने यूज़ नहीं किया, कि x इक्वल टू हाफ पर y इज इक्वल टू 1 है। तो x इक्वल टू हाफ पर y इक्वल टू 1 है, तो एट x इक्वल टू हाफ अगर मैं y इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो ये आपके पास कितना आता है, 1 इज इक्वल टू 1 साइन k/2 प्लस π/6। नाउ k/2 प्लस π/6 में आप देख सकते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, फाई से आगे बढ़ रहे हैं। तो साइन k/2 प्लस π/6 इक्वल टू 1 आता है। तो k/2 प्लस π/6 की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, यहाँ से π/2 आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इससे आगे बढ़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अगर हम इससे आगे बढ़कर यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये कितना हो जाना चाहिए, π/2। इनिशियली अगर हम यहाँ पर रहे होते और यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचते तो इसकी वैल्यू हम 3π/2 लेते, लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं और यहाँ से आगे बढ़ के यहाँ पर पहुँचे हैं मैक्सिमम पर। तो ये बेसिकली कितना हो गया है, π/2 हो गया है के एक्स प्लस फाई की वैल्यू। इसके आगे आप जितना भी आगे बढ़ेंगे फाई के बाद ये के एक्स होगा। तो किसी भी जनरल जगह पर के एक्स प्लस फाई इतना होगा। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो के एक्स प्लस फाई की वैल्यू बेसिकली π/2 हो चुकी है। ओके, तो ये आपके पास आ जाता है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, k/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस π/6। तो दिस कम्स आउट टू बी 3π माइनस पाई 2π/6 या π/3 हो गया, और आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2π/3। तो अभी तक आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम यहाँ तक पहुँच चुके कि y इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर साइन के एक्स, के की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2π/3 x प्लस फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, π/6। अब क्या रह जाता है, अब इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट पॉइंट आपके पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये आता है कि अगर वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स जैसा कि इस केस में है, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रही है देन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय x minus v into t if function is given at t equal to 0, and this x is replaced by x minus v t minus t naught if function is at t equal to t naught। तो इनिशियली अगर t equal to t naught पर गिवन होगा ये फंक्शन तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे t माइनस टी नॉट से, और अगर ये t इक्वल टू 0 पर गिवन है तो इसको x माइनस वी टी से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर फंक्शन कहाँ पर गिवन है, t इक्वल टू 0 पर गिवन है, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर गिवन है। तो जनरल इक्वेशन आपके पास क्या आ जाती है, जनरल इक्वेशन आपके पास आ जाती है y इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इंटू साइन 2π/3 x will be replaced by x minus vt and velocity of v is 10 meter per second, so v is 10t plus
π/6। ये आपके पास आंसर हो जाता है और ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन जाती है y की एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। तो आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर y एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन हो एट सम टाइम t, वहाँ पर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर ये किसी t इक्वल टू 0 के अलावा किसी और t0 पर गिवन होता तो भी आप जनरल इक्वेशन लिख सकते थे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा मैं कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन हो फॉर ए जनरल x, तो फिर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखी जाएगी। ओके, एंजॉय योर डे।